मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया। इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है। क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया, किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलें कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान खूब बरसे। उन्होंने कहा कि धर्म आस्था सबके व्यक्तिगत विषय है, इस पर लोग देश को सांप्रदायिकता में बांटकर जलाना चाह रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो आप खुद सुनिए। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही बात नहीं कर रहा, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ये मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है। ये एक व्यक्ति और उसके आराध्य के बीच की बात है। इसमें किसी राजनीतिक दल, किसी राजनेता का इसमें क्या लेना देना भैया? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री और इन नेताओं को, इन महागठबंधन के लोगों ने सिर्फ इस तरीके की बातें कहने के लिए रखा है? क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर इसका? देश ने एक लंबा दौर देखा है जहां पे सांप्रदायिकता की आग लगाकर देश को जलाने का भी काम किया गया। और मैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं सिख दंगों की भी बात कर रहा हूं, मैं विभिन्न और दंगों की भी बात कर रहा हूं। उससे क्या हासिल हुआ किसी को? क्या देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बढ़ गया? क्या देश की इकोनॉमी उससे बेहतर हो गई? क्या देश हमारा विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया? किसी को क्या हासिल होता है इस बंटवारे की राजनीति से? और ऐसे में जब एक प्रदेश का मंत्री इस तरीके के बयान देते हैं, क्या ऐसे मंत्री को ऐसे पद पे रहना चाहिए? और वो भी शिक्षा मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी अपने शिक्षा विभाग को बेहतर करने की। हम सब बिहारी हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलें कि 19 साल से ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से जिस दल के ये नेता हैं, जिस दल से ये मंत्री बने हुए हैं, लंबे समय से उस दल को भी प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बिहार विकसित राज्य बन गया? क्या इन लोगों ने शिक्षा में तमाम, जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान कह रहे हैं कि धर्म को लेकर जो ये लोग विवादित बयान कर रहे हैं, देश को सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि 19 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार क्या विकसित हो गया और इससे क्या असर पड़ेगा आने वाले जनरेशन पर इस तरह के विवादित बयान अगर शिक्षा मंत्री देते रहे तो जैसा कि आपने सुना इस खबर में किस तरह से चिराग पासवान शिक्षा मंत्री पर बरसे हैं। और इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।